स्वागत है सबका मेरे चैनल ढोलक बजाना बहुत आसान। आज बहुत दिन बाद एक वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। थोड़ा तबीयत नासाज थी तो वीडियो नहीं बन पा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, आज फिर आप सबसे मुलाकात हो रही है। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और ईश्वर करे आप सब सुखी हों, खुश हों, खुशहाल रहें, परिवार सहित त्योहारों का आनंद लेते रहे। आजकल तो त्योहार शुरू हो गए हैं, एक दिन कुछ ना कुछ काम होता है। कभी सफाई हो रही है, कभी घर सज रहा है, कभी सामान आ रहा है। तो कोई बात नहीं, आइए आज थोड़ी देर ढोलक भी सीख लेते हैं। तो ढोलक के लिए सबको मालूम है कि ये चाटी है और इस पर उंगलियां चलती हैं और ये बेस है हमारा। और बेस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ये मैं हमेशा बताती हूँ। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको भी, उनके लिए भी, ये जो बड़ा साइड है ढोलक का, इसको हम बेस कहते हैं। इसमें भी ऊपर खुला बेस, ये बंद बेस, खुला बेस, बंद बेस। ऊपर जब हम बजाते हैं तो हम कहते हैं हम खुला बेस बजा रहे हैं, और जब यहाँ बजाते हैं तो ये बंद बेस कहलाता है। तो बहुत आसान है। किस तरफ रखनी है ढोलक? जो आपका हाथ अच्छे से चलता है, जिसमें आपकी उंगलियां चलती हैं, उस तरफ चाटी रखिए और दूसरी तरफ आप बेस रखिए। बेस में तो आपको थपकी लगानी है, लेकिन थपकी लगाना ये मत समझिए कि थपकी ही तो सिर्फ लगानी है, बेस तो आ गया हमको। नहीं, सारा म्यूजिक, सारी रिदम, सारी लय ताल हमारी बेस से ही बनती है। ये हमेशा याद रखिएगा, इसको कभी भी भूलने की कोशिश मत करिएगा। तो आइए आज का लेसन शुरू करते हैं। आज हम आपको दोनों हाथ कैसे इकट्ठे आपके चलेंगे, आज वो सिखाएं। बहुत लोगों की शिकायत है कि हमारे दोनों हाथ नहीं चलते हैं, एक हाथ चलता है तो एक रुक जाता है। इसके लिए मैंने पहले भी एक लेसन दिया था, लेकिन आज फिर दोबारा से आपको समझाने जा रही हूँ। देखिए, हम इस चाटी से, इससे बेस से शुरू करेंगे। बेस हमारा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये चारों उंगलियां इतना हिस्सा लेके 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 आपने यहाँ 1 2 3 और फिर बंद बेस पे 4, ऐसे उंगलियां मोड़ के 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। सबको दिख रहा होगा ना अच्छे से? मैंने शुरू में आप लोग कहते थे कि ढोलक पे पूरा नहीं दिखता है, तो मैं कोशिश करती हूँ को अच्छे से साफ सुथरा दिखाई दे, जिससे आप इसकी प्रैक्टिस आप पहले करना शुरू करिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लेकिन इसका लय क्या रहेगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैंने हमेशा कहा है कि लय को कभी ना छोड़िएगा। ये जो गिनती करने की लय होती है, इसको हमेशा ध्यान में रख के ढोलक की प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये लय जब तक नहीं आएगी, रिदम जब तक नहीं आएगा, ढोलक सुनने का मजा ही नहीं आएगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। आज की हमारी लय क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आइए चाटी की तरफ आते हैं। बेस में तो बड़ा आसान सिखा दिया हमने, इसमें भी उससे भी आसान है। देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको इन 3 उंगलियों से हम बजाते हैं, और इस उंगली से, वो तो जब उंगलियां चलाने वाला आपको आ जाएगा तब इस उंगली का, लेकिन थोड़ा सा काम आज इंडेक्स फिंगर का भी है, सिर्फ एक बजाने के लिए। अब ये देखिए, इसमें क्या करना है आपको, इन 3 उंगलियों से 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको कुछ नहीं, 3 उंगलियों से 1 2, फिर ये इंडेक्स फिंगर से 3 और फिर 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये यहीं बजाना होता है। इसके शुरू में ही चाटी के इतने हिस्से में बजाने से आवाज़ अच्छी आती है। अगर आप हाथ को कस के और यहाँ बजाएंगे 1 2 3 4, 1 2, देखिए आवाज़ कितनी मधुर नहीं रहती है। तो अब हम इसको कैसे बजाएंगे? यहाँ पे बजाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस तरह से उंगलियों की आप पोजीशन कर लीजिए, और इन 3 उंगलियों से आपने 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसकी प्रैक्टिस मेरे साथ कर लीजिए। 1 2 3 4। अगर आपका ढोलक है तो ढोलक ले आइए, ढोलक नहीं है तो मैं हमेशा आपको जो बताती हूँ, कोई डिब्बा ले आइए, कोई गत्ते का डिब्बा ले आइए, कोई थाली ले आइए, कोई आपके पास
टेबल का वो बेस हो उसको ले उसके पास बैठ जाइए, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करिए। बहुत आसान है। देखिए ये तीनों, इसको ऐसे हमने उंगलियों को शेप बना ली है, इसमें अंगूठे का कोई काम नहीं। हाँ, अंगूठे वाली भी ढोलक कल आपको सिखाएंगे। हमें अपने अच्छा याद आ गया अंगूठे से आज। कल अंगूठे में रिंग पहन के ढोलक कैसे बजाई जाती है वो हम कल आपको सिखाएंगे। तो आज के लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। देखिए 1 2 3 नीचे 4, फिर यहीं पे बजेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा देखिए, आप इसको बेस समझ लीजिए। ये बेस है हमारा, बेस पे बजा रहे हैं हम। हमने बेस पे भी आपको बताया था 4, इधर भी आपको हमने 4 बताया। तो क्या करना है आपको, बेस पे मैंने क्या बताया था 1 2 3 4, ये खुला बेस, ये बंद बेस। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इकट्ठा मिला कैसे बजाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1। देखिए 1 2 3 और फिर 4। क्या करना है आपको 1 और 2, ये तो दोनों हाथ बराबर चलेंगे। 3 पे ये, और ये हाथ हमारा यहीं बजेगा। जो हमारा बेस वाला हाथ है वो 3 तक यहाँ बजेगा, ये हमारा 2 तक यहाँ बजेगा। देखिए 1 2 3 4, 4 पे जब आएंगे तो 4 पे हमारी उंगलियां यहाँ आएंगी और हम बंद बेस पे ये करेंगे इसको 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, सॉरी 3 भी अब हमारा यही बेस वाला हाथ 1 2 तीनों पे यहीं बजेगा, चौथे पे यहाँ जाएगा, और इधर वाला हाथ 2 बार यहाँ, फिर नीचे, फिर ऊपर। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस तरह से आपने, आइए अब इसका मिल के देखते हैं कैसी आवाज इसकी आती है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। ये देखिए उसी उंगली की अलग ही आवाज आती है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। इसको आप तेज भी कर सकते हैं, इसको आप स्लो भी बजा सकते हैं, आप जैसा इसके ऊपर गाना चाहें। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए कितना आसान है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4। मुझे लगता है आज की ढोलक तो हर एक को आ जाएगी, दोनों हाथ साथ चलेंगे। सिर्फ आज की ढोलक की प्रैक्टिस दोनों हाथ को साथ चलाने के लिए करनी है। सिर्फ आज मैंने उसी के लिए यह लेसन लिया है कि दोनों हाथ साथ चलें। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो दोनों हाथों को चलाने की प्रैक्टिस के लिए ही ये आज का लेसन है। तो प्लीज इसकी प्रैक्टिस आधा घंटा जरूर करिए। हर हालत में आपको दोनों हाथ चलाने आ जाएंगे। कल हम अंगूठे से बजाने वाली ढोलक आपको ज़रूर सिखाएंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश कर दीजिए, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और लाइक करना तो बनता है, लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर एक प्यारा सा कमेंट लिख देंगे तो हमारा भी दिल खुश हो जाएगा। क्या आपको हमारा ढोलक बजाना समझ में आया या अच्छा लगा, या कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो भी जैसा आप महसूस करते हैं वैसा ज़रूर लिखिए। आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।